हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए इंडियन ज्योग्राफी की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें सेकंड सेशन आज हम करने जा रहे हैं। हिमालयाज टॉपिक को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, लेकिन आज के टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि मेक श्योर कि आप प्रीवियस सभी सेशंस को अटेंड ज़रूर करें। आप स्पेशल क्लासेस मेरी अटेंड कर सकते हैं जहाँ पर अभी आप इंडियन पॉलिटी मेरे साथ पढ़ सकेंगे। कुछ टॉपिक्स इंडियन पॉलिटी के मैं कवर कराऊंगा यहाँ पर, बट रिमेनिंग अगर आप पूरी सीरीज अटेंड करना चाहते हैं इंडियन पॉलिटी की तो आपको मेरा प्लस कोर्स जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा इंडियन पॉलिटी का। राइट, सो अनरोल करें बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC। उसके अलावा स्पेशल क्लासेस में आप वर्ल्ड हिस्ट्री स्टडी तो कर ही सकते हैं मेरे साथ। राइट, प्लस प्लेटफॉर्म पर अगर आप अनरोल करते हैं, और मैं हाईली रिकमेंड करता हूं आपको कि करें, ताकि आप एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की मेरी प्री प्लस मेंस लेवल की सीरीज को अटेंड कर सकें एंड देन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की सीरीज आप मेरी अटेंड कर सकेंगे ऑन द सेम प्लस प्लेटफॉर्म। ऑलराइट, इन सभी सेशंस के लिंक्स कहाँ से मिल जाएंगे आपको? मेरे टेलीग्राम ग्रुप चौहान_सर_CSC, या अगर आप फॉलो करते हैं हमें कम्युनिटी पर तो फर्दर आपको लिंक्स वहाँ पर भी मिल जाते हैं। राइट, आप हैं अकेडमी पर, दैट इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है। राइट, प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस आपको जीएस की प्रिपरेशन प्रोवाइड करती हैं। 1 साल या उससे ऊपर की सब्सक्रिप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं प्लस एंड आइकॉनिक पैक्स की। या अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के साथ जाना चाहते हैं तो 1 साल या उससे ऊपर के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सब्सक्रिप्शंस भी अवेलेबल हैं। मेक श्योर दैट यू यूज माय कोड VCUPSC टू गेट योर सेल्फ अनरोल्ड। 10% डिस्काउंट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। राइट, उसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। सो आई हाईली रिकमेंड यू कि अगर आप अपनी टेस्ट को अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑल इंडिया प्रीलिम मॉक टेस्ट में अनरोल करें। अनरोलमेंट फ्री है। मेक श्योर दैट यूज माय कोड VCUPSC। आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं ये टेस्ट को। 24 अप्रैल को ये टेस्ट होगा। ऑफलाइन जो वेन्यू रहेगा हमारा ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में। राइट, जीएस पेपर रहेगा आपका 9:30 से 11:30 AM और सी सेट रहेगा 12:30 से 2:30 PM। इट विल बी बेस्ड ऑन एग्जैक्ट फाइनल पैटर्न ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। राइट, आपको यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक्स भी प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आपको पता चल जाए कि कंपटीशन में आप कहाँ स्टैंड करते हैं एंड इट इज क्यूरेटेड बाय द टॉप एजुकेटर्स। राइट, उसके अलावा आप जो है वो प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट्स जो है वो अनअकैडमी के ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। 1000 से ज़्यादा एक्सपर्ट क्यूरेटेड क्वेश्चंस मौजूद हैं इसमें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे। 10 प्रिंटेड बुकलेट्स रहेंगी। 7500 रुपीज़ इसकी वर्थ है। राइट, इट इज़ अ लिमिटेड पीरियड ऑफर। 25 अप्रैल तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। सब्सक्राइब करें बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC और टेस्ट करें अपनी प्रिपरेशन को इस प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट्स के साथ। राइट, उसके अलावा CSC एश्योर अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है। अगर आप 2 साल या उससे ऊपर की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, राइट, और अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो अनअकैडमी आपको 1 साल का एक्सटेंशन फ्री प्रोवाइड करता है। सो गेट द सब्सक्रिप्शन, मेक श्योर दैट यूज माई कोड VCUPSC टू गेट योर सेल्फ अनरोल्ड। राइट, फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस आप जो है वो हमारी टीम को कॉन्टेक्ट करके फर्दर चेकआउट कर सकते हैं। राइट, उसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज यहाँ पर प्रोवाइड करता है अनअकैडमी आपको 2022 एंड 2023 के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। 55,000 से ज़्यादा एनरोलमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं इस टेस्ट सीरीज में। 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन पे आपको ये अवेलेबल है। 3,149 रुपीज़ इज प्राइस फॉर 6 मंथ सब्सक्रिप्शन एंड 4,409 रुपीज़ इज द प्राइस फॉर 12 मंथ्स सब्सक्रिप्शन। सो मेक श्योर कि आप अनरोल करें, VCUPSC कोड यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी आप तैयारी कर लें, अगर आप टेस्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, राइट, और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट ना करें तो उस सभी प्रिपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके अलावा फ्री एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अनअकैडमी लेकर आया एंड इट इज़ फ्री फॉर ऑल एलिजिबल एस्पायरेंट्स। राइट, सो मेक श्योर कि रजिस्टर करें आप। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो क्या क्या फीचर्स मिलेंगे आपको यहाँ पर? 1-on-1 लाइव मेंटरशिप, पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस अगर आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं मेंस Q&A प्रैक्टिस सेशंस आपको मिले, आप चाहते हैं कि आपके आंसर्स पर रेगुलर फीडबैक और गाइडेंस आपको प्रोवाइड हो, स्टडी प्लानर अगर आप बनाना चाहते हैं या ओपन हाउस ज्वाइन करना चाहते हैं एजुकेटर्स के साथ, सो यू कैन डेफिनेटली गो विद द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। राइट, उसके अलावा अगर आप एक साथ पे नहीं कर पा रहे हैं तो लोन फॉर यूपीएससी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है अनअकैडमी का। 0% EMI पर आज ही आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। 2 ही घंटे के अंदर अप्रूवल, बहुत मिनिमल से पेपर वर्क के साथ और बहुत फ्लेक्सिबल से टेन्योर रहेगा आपका रीपेमेंट का। राइट, सो चेकआउट
ज़रूर करें। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप नए बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 20th अप्रैल से शुरू हो गए हैं गुरुकुल प्लस रिवीजन बैच कोर्स ऑफ जीएस फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022 और यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए बाइलिंगुअल एज वेल एज इंग्लिश में कोर्सेज शुरू हो गए हैं और 2024 के सीएससी के लिए भी हिंदी में कोर्सेज शुरू हो गए, सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दीज। लास्ट में रेटिंग्स की बात करें तो बेस्ट इन क्लास एजुकेटर रेटिंग, बेस्ट इन क्लास लर्नर रेटिंग, बेस्ट इन क्लास टेस्ट रेटिंग, 55,000 से ज़्यादा एनरोलमेंट्स हो चुकी हैं अभी तक टेस्ट सीरीज में। सो बेहतरीन रेटिंग्स जो हैं वो हमारे लर्नर्स ने हमें प्रोवाइड करी हैं। वाई चूज अन अकेडमी टू क्रैक IAS? बिकॉज अन अकेडमी प्रोवाइड्स यू द प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स विच आर बेस्ट इन क्लास। उसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस, 1-on-1 लाइव मेंटरशिप, इस तरह के फीचर्स केवल आपको अन अकेडमी ही प्रोवाइड कर रहा है। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब जरूर करें बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC। ऑलराइट, नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन। इंडियन ज्योग्राफी में हिमालयज टॉपिक जो है वो हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में मैंने आपको क्या ब्रीफ किया था कि फॉर इंडियन ज्योग्राफी व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट विद द फिजिकल पार्ट, राइट। फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट जो है वो इंडियन ज्योग्राफी में उसके साथ हम शुरू करेंगे। एंड फिजिकल वाले पार्ट में वी विल स्टार्ट विद द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया या फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। सो फिजियोग्राफी में फर्स्ट वी हैव स्टार्टेड विद द नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन्स, राइट। नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन्स के साथ हमने अपनी कहानी को शुरू किया है। सो मैंने आपको एक ब्रीफ जो है वो इन द प्रीवियस सेशन ऑफ नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन दिया था। नाउ लेट अस टेक इट टू ग्रेटर डेप्थ्स, राइट। आज जो है वो कुछ और थोड़ी बहुत डिटेल्स में आपको नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन की प्रोवाइड करता हूँ। फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी विल गेट into the details of it, right? So अभी तक हमने नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन के बारे में क्या एस्टेब्लिश किया कि जो नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन है वो 3 हिस्से में डिवाइडेड है, राइट। द फर्स्ट आर ट्रांस हिमालयस, ठीक है, याद होगा आप लोगों को, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था। फर्स्ट क्या है? ट्रांस हिमालयस है, राइट। सेकंड क्या है? हमारे हिमालयस। एंड थर्ड है हमारे पूर्वांचल हिल्स, ठीक है। सो ये 3 हिस्से में हमारे नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन जो है वो बटे हैं, राइट। अगर मैं आपको एक डायग्राम में दिखाऊं, सो दिस इज अ फिजियोग्राफी मैप फॉर इंडिया, राइट, जिसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो माउंटेनियस, दिस इज द पामीर नॉट, और पामीर नॉट से कुछ माउंटेन रेंजेस हमें निकलती हुई नजर आती है, राइट। वेस्ट की साइड जाती है हिंदू कुश, ईस्ट की साइड कुनलुन शान, और इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ती है कौन कौन सी रेंज? नॉर्दर्न माउंटेनियस रेंजेस, जिनमें क्या क्या है, क्या क्या देखने को मिलते हैं हमें? ट्रांस हिमालयस एंड पूर्वांचल हिल्स। सो दीज आर दी पूर्वांचल हिल्स, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा एज यू कैन क्लियरली सी हियर वी हैव, राइट, दिस इज द ग्रेट हिमालयन रेंज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, या हिमालयन रेंज के क्या क्या पार्ट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट वी विल टेक अप द डिटेल्स ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, और फिर उसके बाद के रिमेनिंग जो फिजियोग्राफिकल फीचर्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया ही था कौन कौन से नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन के बाद देन वी विल डिस्कस अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद वी विल डिस्कस अबाउट द पेनिनसुलर, दिस इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू, राइट। ये आप देख पा रहे हैं एंडाकंड है ही, दिस इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। वी विल डिस्कस अबाउट दिस। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द कोस्टल प्लेन्स, दीज आर दी कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स के बाद हम कुछ आइलैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दीज आर दोज आइलैंड्स, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट सम अदर रेंजेस, जैसे कि अरावली हिल्स हैं हमारे पास, यहाँ पर विंध्या है, सतपुड़ा है, राइट, ईस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स है। सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ दीज एज वी मूव फॉरवर्ड विद आर दिस फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, राइट। बट आज हमें जो डिस्कस करना है दैट इज दी नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन को थोड़ा और डिटेल में आज हमें समझना है। सो दिस इज दी नॉर्दर्न माउंटेनियस रेंज, राइट, अप टिल दिस, ये हमारा नॉर्दर्न माउंटेनियस रेंज है। और आइए देखते हैं इसकी क्या क्या डिटेल्स आज हमें समझनी है। सो सबसे पहले तो हमने 3 हिस्से में नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन को बांटा है, ट्रांस हिमालयस एंड पूर्वांचल हिल्स, राइट। सो ट्रांस हिमालयस भी फर्दर 3 जो है वो सब रेंजेस ट्रांस हिमालयन रेंज में भी हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद काराकोरम, ठीक है। आज मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा कहां पर है ये, राइट। देन वी हैव लद्दाख रेंज, एंड देन वी हैव ज़ांस्कर, राइट।
हिमालयन में हमारे पास तीन है, हिमाद्री या जिन्हें हम कहते हैं ग्रेट हिमालयन रेंज, राइट। देन वी हैव हिमाचल जिन्हें हम कहते हैं लेसर हिमालयन रेंज, एंड वी हैव शिवालिक्स जिन्हें हम कहते हैं आउटर हिमालयन रेंज भी कहते हैं, राइट, या सिंपली वी कॉल देम शिवालिक्स। सो तीन हिस्से में हमारी हिमालयन रेंज भी बटी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। शिवालिक्स, ठीक है। फिर पूर्वांचल हिल में आपको जो है वो जैसे कि पटकाई भूम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, ये सब देखने को मिलेंगी, ठीक है। पटकाई भूम हो गई एक तो, राइट, नागा हिल्स, मिजो हिल्स एंड एटसेट्रा, ठीक है। We will go into the details of Purvanchal Hills when we will go into the when we will understand about the Eastern India, right? East India के geographical features को जो हम समझेंगे, there we will go into the details of it. For now, we will just give a passing reference to the Purvanchal Hills, but we will go into the details of Trans Himalayas and हिमालयस। तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ट्रांस हिमालयस एंड हिमालयस आर टू सेपरेट टाइप ऑफ रेंजेस, राइट। और ये दोनों मिलकर, इनफैक्ट ये तीनों मिलकर जो है वो नॉर्दर्न माउंटेनियस जो रीजन है या नॉर्दर्न माउंटेनियस जो सिस्टम है उसे बनाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग जो हमें यहां पर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, वो है कि आपके पास टूल्स क्या क्या अवेलेबल होने चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। एटलस आपके पास एट ऑल द टाइम, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं एटलस आपके पास होनी चाहिए। मास्टर करनी है ज्योग्राफी तो मास्टर करनी पड़ेगी एटलस, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल आपके पास क्या रहेगा, पहला तो एटलस। तो कोई भी एटलस होगी चलेगा, मेरे पास ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस है, 3rd एडिशन है, सो आप इसके साथ जा सकते हैं, राइट। सेकेंड जो टूल आप यूज कर सकते हैं दैट इज गूगल अर्थ। गूगल अर्थ एक बहुत बेहतरीन टूल है, राइट, जिसका आज हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे भी, राइट। सो ये दो टूल्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। उसके अलावा जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो है ही, बाकी मैं जो पढ़ने के लिए आपको दूंगा, मैं बुक्स आपको रेफर करूंगा, मैं आपको एनसीईआरटीज में से भी चैप्टर बताऊंगा कि कहां कहां से आपको इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है, राइट। और मैं अपनी तरफ से पीडीएफ्स तो प्रोवाइड करूंगा ही, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडे सेशन। नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन में आइए अब इन सबको हम ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। ड्रॉ करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए मैं रेडीमेड डायग्राम्स का भी यूज कर सकता था, बट मैं आपके ऊपर जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डालूंगा कि आपको ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको मेंस में आंसर लिखना है, और मेंस में आप रेडीमेड डायग्राम से काम नहीं चला सकते भाई, वहां पर आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप डायग्राम बनाते हैं आंसर में, सो दैट डायग्राम फेचेस यू 1 मार्क, और एक मार्क जो है वो 10 से 30 रैंक का असर डाल देता है, ठीक है। सो एक मार्क्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वी विल ड्रॉ ऑल ऑफ दीज। नाउ लेट अस एंटर इनटू दी नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, राइट। नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन को थोड़ा सा हम ड्रॉ करके देखते हैं क्या है कहानी, राइट। एंड ऑल्सो वी विल अंडरस्टैंड समवट अबाउट द ओरिजिन ऑफ हिमालयस ऑल्सो, ठीक है। थोड़ा सा हम ओरिजिन ऑफ हिमालयस को भी समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ओरिजिन ऑफ हिमालयस टॉपिक मैं आपको काफी हद तक समझा चुका हूं, राइट। कहां समझा चुका हूं मैं ओरिजिन ऑफ हिमालयस? जब हम पढ़ रहे थे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, याद है आप लोगों को? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जब मैंने आपको बताया था कि दो प्लेट्स जब कोलाइड करती हैं आपस में तो क्या होता है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर, राइट। सो origin of Himalayas is a result of convergence among two plates, दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में कन्वर्जेंस, और कौन कौन सी हैं वो, यूरेशियन और इंडियन सबकॉन्टिनेंट की प्लेट में कन्वर्जेंस की वजह से हमें ये यंग फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, राइट, नॉर्दर्न माउंटेनियस रेंज सिस्टम। और जिसमें कौन कौन से यंग फोल्ड माउंटेन है, 3 सिस्टम है, ट्रांस हिमालयस, हिमालयस एंड पूर्वांचल, एंड फर्दर उसमें सब रेंजेस मौजूद है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डायग्राम के साथ शुरू करते हैं। सो नॉर्दर्न माउंटेनियस रेंज, सो अगर मैं एक बिल्कुल रफ डायग्राम बनाऊं नॉर्दर्न माउंटेनियस रेंज का, तो कुछ इस तरह, इफ दिस इज आवर हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज को मैंने 2 हिस्से में बांटा, ठीक है, 3 हिस्से में। इनफैक्ट मैंने आपको क्या कहा कि हिमालयन रेंज जो है वो 3 हिस्से में बटी हुई है। देखिए, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स, ठीक है। सो मान लेते हैं इफ दिस इज द ग्रेट हिमालयन रेंज, है ना, यहाँ पर पामीर नॉट है, मैंने आपको बताया, इधर पामीर नॉट से इधर जा रही है हमारी हिंदू कुश, राइट, एंड इधर जा रही है हमारी कुनलुन शान, और नीचे को आ रही है हमारी इस तरह हिमालयन रेंज। सो पामीर नॉट, हिंदू कुश, कुनलुन शान, हमें इनसे कंसर्न्ड नहीं रहना है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दीज हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में, राइट।
सो ये हमारी हिमालयन रेंज है और यहाँ पर हिमालयन रेंज जो है वो बेंड हो रही है एंड दिस इज आवर पूर्वांचल हिल्स, मान लेते हैं दिस इज आवर पूर्वांचल हिल्स, ठीक है। इफ दिस इज आवर हिमालयन रेंज, ठीक है, ये है हमारी पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स को मैं केवल अभी पासिंग रेफरेंस दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया ही, जब हम ईस्ट साइड ऑफ इंडिया को जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे उनकी ज्योग्राफी को, देयर आई विल टेक द डिटेल्स ऑफ पूर्वांचल हिल्स, राइट। नाउ अगर मैं इसे हिमालय कह रहा हूं तो हिमालय की ये कौन सी, हिमालय भी 3 हिस्से में बटा हुआ है। सो लेट अस से दैट दिस इज ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है। अगर ये ग्रेट हिमालयन रेंज है तो मैंने आपको बताया कि 3 हिस्से में हिमालय जो है वो बटा है। इफ दिस इज ग्रेट हिमालयन रेंज देन वी हैव द सेकेंड रेंज, सेकेंड सब रेंज ऑफ हिमालय, जिसको हम कह सकते हैं दिस इज द लेसर हिमालयन रेंज, ठीक है, लेसर हिमालयन रेंज। और फिर लास्ट है हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल बाहर जो है, जिसको हम आउटर हिमालयन रेंज भी कहते हैं एंड आल्सो नोन एज शिवालिक्स, ठीक है। एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं, ध्यान रखिएगा, ग्रेटर हिमालयन रेंज, देन वी हैव दिस इज लेसर हिमालयन रेंज एंड देन वी हैव दिस इज ग्रेटर हिमालयन रेंज, लेसर हिमालयन रेंज एंड एट लास्ट वी हैव शिवालिक्स, राइट, कुछ इस तरह। दिस इज द लेसर हिमालयन रेंज एंड दीज आर द शिवालिक्स। सो बात करें बाउंड्रीज की, तो हमारी जो ग्रेट हिमालयन रेंज है इट इज फॉर्मिंग बाउंड्री विद चाइना, इट इज फॉर्मिंग इंडिया की बाउंड्री किस किस के साथ बना रही है, चाइना के साथ, या चाइना के ऑक्यूपेशन में जो तिब्बत है, आप तिब्बत के साथ कह सकते हैं। ग्रेट हिमालयन रेंज की बाउंड्री तिब्बत के साथ है, ग्रेट हिमालयन रेंज की बाउंड्री नेपाल के साथ है, ग्रेट हिमालयन रेंज की बाउंड्री भूटान के साथ है, राइट। और पूर्वांचल हिल्स की बाउंड्री किसके साथ लग रही है, पूर्वांचल हिल्स जो है वो किसके साथ बाउंड्री बना रहे हैं, तो यहाँ पर म्यांमार है, राइट। ऊपर जो है वो चाइना है एंड चाइना के द्वारा ऑक्यूपाइड रीजन है ये तिब्बत का, राइट। So I want you guys to open up your atlas at all times. You must have your atlas nearby you, right? जब भी आप स्टडी कर रहे हो ज्योग्राफी को, तो पेज नंबर 10 में अगर आप देखेंगे तो इंडिया का फिजिकल मैप आपको नजर आएगा और साथ में पॉलिटिकल। बट ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैप कौन सा होगा जब आप पेज 12 पर आएंगे और दी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, और फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में आपको नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन देखने को मिलेगा, राइट। यहां पर जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा मामला। जितनी भी रेंजेस मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको, वो सभी रेंजेस आपको इन मैप्स में खोजनी है। वैसे तो मैं आपको गूगल अर्थ में भी वो सभी रेंजेस दिखाऊंगा ही, बहुत ध्यान से सुनते जाइए। नाउ अब हमें जो ग्रेट हिमालयन रेंज के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको क्या कहा कि मान लीजिए इधर हमारे पास क्या है, हिमाचल प्रदेश, राइट, एंड देन वी हैव उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद जो है वो नेपाल वाला रीजन है। नेपाल के बाद आप मैप में आ जाइए, फिजिकल मैप में भी आप देख सकते हैं, नेपाल के बाद इंडिया का राज्य होगा सिक्किम एंड देन भूटान और फिर जो है वो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो कुछ इस तरह ग्रेट हिमालयन रेंज बाउंड्री बना रहा है और ऊपर क्या है, तिब्बत है। आप कहेंगे सर आपने जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को इंक्लूड क्यों नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। तो वापस आते हैं यहाँ पर, देखिएगा ये तो मैंने अभी केवल हिमालय बनाया एंड पूर्वांचल हिल्स बनाया, राइट। एक और जो है वो नॉर्दर्न माउंटेनियस रेंज की एक और इंपॉर्टेंट रेंज बची, वो है ट्रांस हिमालय। एंड एज आई सेड ट्रांस हिमालय इज नॉट पार्ट ऑफ हिमालयस, बट हाँ हमें थोड़ा सा जो है वो ट्रांजिशनल रेंज जरूर देखने को मिलेगी जो कि दोनों के साथ कनेक्टेड होगी। वी विल गेट इनटू दैट, राइट। सो नाउ लेट अस हैव लुक एट दिस, ठीक है। सो कुछ इस तरह यहां पर हमें अब देखने को मिलेंगी ट्रांस हिमालयन रेंज, ठीक है। सो दीज आर आवर ट्रांस हिमालयन रेंज जो कि हमें देखने को मिलती हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में, एज वेल एज उनका कुछ एक्सटेंशन हमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एज वेल एज नेपाल तक भी देखने को मिलेगा। तिब्बत में तो यानी चाइना वाले रीजन में तो देखने को मिलता ही है। क्या क्या नाम है इनका, फर्स्ट इज जांस्कर। सो मैं अगर यहाँ पर राज्यों के नाम मिटा दूं तो आपको समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये राज्य यहाँ पर मौजूद है, आप जो है वो ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा सफाई के लिए मैं यहाँ पर और नाम जो है वो लिख देता हूँ, ठीक है। दिस इज आवर जांस्कर रेंज, ठीक है। जांस्कर के ऊपर जो है वो कौन सी रेंज है हमारी, लद्दाख। दिस इज आवर लद्दाख रेंज। एंड लद्दाख रेंज ही जब तिब्बत में एक्सटेंड हो जाती है या चाइना में एक्सटेंड हो जाती है, इसी लद्दाख रेंज को हम कहते हैं, क्या नाम है इसका,
याद करिए अगर आपको याद हो तो, कैलाश रेंज, ठीक है। और फिर इसके ऊपर है हमारे पास काराकोरम, ठीक है। अब ये काराकोरम, लद्दाख एंड जांस्कर प्रीडोमिनेंटली ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख वाले रीजन में मौजूद है, बट यस इनका थोड़ा एक्सटेंशन हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाले रीजन तक भी पहुंचता है, नो डाउट अबाउट दैट, राइट। सो कुछ इस तरह हमें रेंजेस देखने को मिलती हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड समथिंग मोर अबाउट दीज रेंजेस। इसी डायग्राम में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, या अगर आप आ जाएं एक और जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया, इस डायग्राम में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां पर ये रेंजेस जो हैं वो देखिए कितनी ज्यादा फैली हुई है ना। कहने का मतलब कि इन रेंजेस का एक्सटेंट बहुत ज्यादा है, बट जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ मूव करते जाएंगे, एक जो है वो आपको इन रेंजेस में स्क्वीज होती हुई ये रेंजेस नजर आएंगी। अब इस डायग्राम में देखिए, मैंने ये डायग्राम कुछ ऐसा ही बनाया, राइट। इन दी वेस्ट साइड, यानी कि अगर आप वेस्टर्न इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, राइट, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के, आप देख रहे हैं रेंजेस की ब्रेथ बहुत ज़्यादा है। और बाय द टाइम आप ईस्टर्न मोस्ट रीजन पे पहुंचते हैं तो ब्रेथ जो है वो रेंजेस की बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, राइट। और जब हम पूर्वांचल हिल्स को स्टडी करते हैं तो ये केवल एक सिंगल रेंज रह जाती हैं, सिंगल मतलब सेट ऑफ रेंजेस रह जाती हैं। हमें ये डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या ये ग्रेट हिमालयन रेंज का एक्सटेंशन है, या लेसर हिमालयन रेंज का एक्सटेंशन है, या शिवालिक का एक्सटेंशन है, ठीक है। ऐसा क्यों है? जवाब ये है कि आइए यहां पर समझाता हूं मैं, ठीक है। ये हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट है। मान लीजिए ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट की प्लेट इस तरह तैथीस सागर में ट्रेवल करती हुई टकराई जाकर किससे? यूरेशियन प्लेट से, ठीक है। जैसे ही ये यूरेशियन प्लेट से टकराई, राइट, अब ये केवल ऊपर की तरफ थ्रस्ट नहीं कर रही है, बट ये ऑल्सो ईस्ट की तरफ भी थ्रस्ट कर रही है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप, ईस्ट की तरफ भी थ्रस्ट कर रही है, दैट मीन्स इस तरफ भी मूव कर रही है, ऊपर की तरफ भी और थोड़ा सा ईस्ट की तरफ भी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी ये सब कॉन्टिनेंट हमारा मूव कर रहा है, ठीक है। यानी इस डायग्राम में आपको मैं दिखाऊं तो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो यूरेशियन प्लेट में नॉर्थ की तरफ तो थ्रस्ट कर ही रहा है, बट एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी थ्रस्ट कर रहा है। इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ की जो रेंजेस है वो क्या हो गई? स्क्वीज हो गई। और जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं हमें रेंजेस स्क्वीज्ड नजर आती हैं। इनफैक्ट जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो हमें इस सेंट्रल हिमालयन वाले रीजन में, राइट, नेपाल, थोड़ा सा सिक्किम, भूटान वाले रीजन में, यहां पर काफी सारी हाईएस्ट पीक्स हिमालय की नजर आएंगी, ध्यान रखिएगा। वैसे तो इन दी नेक्स्ट सेशन में आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा पीक्स के बारे में या पासेस के बारे में। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट दैट। बट हिमालय की हाईएस्ट पीक जो है वो इंडिया में कौन सी है? कंचनजंगा, राइट। फिर आप कहेंगे सर गॉडविन ऑस्टिन का क्या हुआ या K2 का क्या हुआ? तो जवाब ये है कि ये काराकोरम रेंज में है, हिमालय में नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको क्या बताया, दैट काराकोरम, ये तीन रेंजेस, काराकोरम, लद्दाख एंड जांस्कर, कंबाइंडली दीज थ्री रेंजेस आर नोन एज ट्रांस हिमालय, राइट। ग्रेट हिमालयन, लेसर हिमालयन, शिवालिक, कंबाइनली दीज थ्री रेंजेस आर नोन एज हिमालयाज, राइट। और ये है हमारी फिर पूर्वांचल हिल्स, ठीक है। और हमें ये भी पता चल गया कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड जो है वो ब्रेथ ज्यादा है एंड ईस्टर्न साइड या नॉर्थ ईस्टर्न साइड ब्रेथ कम है, क्योंकि यहां पर जो है वो प्लेट का थ्रस्ट ज्यादा है, या इधर जो है वो स्क्वीज हो रही है, बिकॉज जो प्लेट है वो थोड़ा सा नॉर्थ, केवल नॉर्थ ही नहीं, केवल ईस्ट की तरफ भी थोड़ा सा स्क्वीज हो रहा है विद द यूरेशियन प्लेट, राइट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्लेट स्क्वीज हो रही है, मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्लेट जो है वो धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट में धंस रही है, जिस वजह से हमें इन रेंजेस में स्क्वीज आता हुआ नजर आता है। इनफैक्ट सो मच सो दैट कि लेसर हिमालयन रेंज और शिवालिक रेंज ईस्ट में आते आते ऑलमोस्ट मर्ज कर जाती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो एक तो चीज हमें ये समझ आ गई। नाउ इस डायग्राम पर हम फिर से वापस आएंगे, थोड़ी देर में इस डायग्राम पर फिर से वापस आते हैं, थोड़ा सा ओरिजिन ऑफ हिमालय को हम समझने की कोशिश करते हैं फिर से, ठीक है। तो मान लेते हैं दिस इज द यूरेशियन प्लेट, ठीक है, दिस वाज द यूरेशियन प्लेट, और यहां से जो है वो हमारी आ रही थी कौन सी? मान लेते हैं दिस इज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट की प्लेट जो है वो आ रही थी, राइट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्लेट। अब ये आ रहा है, ठीक है, गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा था, और बीच में क्या है? बीच में है हमारे पास इधर तैथीस सी, ठीक है। नाउ दिस प्लेट इज विल डू व्हाट? इवेंचुअली दिस प्लेट विल सबडक्ट अंडर द यूरेशियन प्लेट, ठीक है।
द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, दिस इज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्लेट एंड दिस इज द यूरेशियन प्लेट, ठीक है। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट, एंड जब हमें कन्वर्जेंस देखने को मिलती है दो प्लेट्स के बीच में, दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में, तो एक प्लेट जो है वो कन्वर्ज कर जाएगी, एक प्लेट जो है वो सबडक्ट कर जाएगी, बट बीच में जो भी सेडिमेंट्स मौजूद हैं, दोज सेडिमेंट्स विल इवेंचुअली फोल्ड, उन सेडिमेंट्स में हमें फोल्डिंग नजर आती है। ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ दोज सेडिमेंट्स हमें यंग फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो मान लेते हैं ये पिक्चर 1 है जहां पर बीच में तैतीस सागर अभी मौजूद है, एंड ये नीचे जो है वो तैतीस सागर के सेडिमेंट्स हैं, ठीक है। नाउ लेट अस हैव अनदर डायग्राम हियर। सो दिस इज दैट यूरेशियन प्लेट, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की प्लेट है वो बहुत हद तक नजदीक आ चुकी है, ठीक है। दिस इज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्लेट, और इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्लेट जो है वो काफी हद तक करीब आ गई है यूरेशियन प्लेट के, एंड दिस इज दी तैतीस सी, और ये क्या हो रही है, सबडक्ट हो रही है अंडर यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट के नीचे जो है वो सबडक्ट हो रही है। अब आपको ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो कहाँ से पता चलेंगे, ये सबडक्शन का क्या मतलब है, राइट। क्यों इंडियन सबकॉन्टिनेंट की प्लेट ही सबडक्ट हुई, यूरेशियन प्लेट क्यों नहीं सबडक्ट हुई, तो इन सब को समझने के लिए आपको फिजिकल ज्योग्राफी की क्लासेस मेरी अटेंड करनी होंगी, ठीक है। वहां पर जियोमॉर्फोलॉजी में मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये सब कैसे हो रहा है, राइट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल ऑफ दिस। सो अब जो ये सेडिमेंट्स हैं, these sediments will start to do what, these sediments will start to क्या होगा, ये फोल्ड होना शुरू हो जाएंगे, एंड व्हाट वी विल ऑब्जर्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें जो है वो माउंटेन रेंजेस देखने को मिल जाएंगी, एंड दीज माउंटेन रेंजेस आर दी नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, जिसमें क्या क्या है, ट्रांस हिमालयस एंड पूर्वांचल हिल्स, ठीक है। सो ये बेसिक फंडा तो ऑलरेडी हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं, काफ़ी अच्छे से, काफ़ी सुंदरता से हमने इसको एस्टेब्लिश कर लिया है, ठीक है, जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ रहे थे। बट अब जो है वो थोड़ा सा इसको हिमालय के सेंस में डिटेल में समझते हैं, ठीक है। यूरेशियन प्लेट थी हमारी, है ना, जो हमारी इंडियन सबकॉन्टिनेंट की प्लेट है वो क्या कर रही है, सबडक्ट कर रही है बिलो दिस यूरेशियन प्लेट, एंड जितने भी सेडिमेंट्स मौजूद हैं वो क्या होंगे, those will fold and form this mountain ranges। बट मैंने आपको क्या बोला था कि देयर एक ट्रेंच वाला रीजन भी बनेगा, देखिए एंडीज माउंटेन को याद कीजिए, ठीक है, रॉकी माउंटेन जो कॉर्डिलेरा है पूरा उसको याद कीजिए। ट्रेंच फॉर्मेशन कब होता है, जब एक ओशियानिक प्लेट जो है वो कोलाइड करती है एक कॉन्टिनेंटल प्लेट से, तो ट्रेंच फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, यानी कि एक थोड़ा सा यहाँ पर शुरुआत में हमें इधर जो है वो ट्रेंच देखने को मिला होगा, ठीक है, इधर जब ये कोलाइड करेगी, राइट, एंड एट दिस टाइम जब ये प्लेट जो है वो नज़दीक आ रही है, लेट्स से प्लेट्स जो हैं वो बिल्कुल क्लोज आ गई हैं एक दूसरे के, राइट, जैसे ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट की प्लेट जो है वो सबडक्ट होना शुरू होगी, हियर वी विल ऑब्जर्व, इस जगह पर हमें ये ट्रेंच वाला रीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। बट इस ट्रेंच से पहले यहाँ पर क्या था, समंदर था, और समंदर क्या हो रहा है, वो जो 33 सी है वो क्या हो गया, उसके सेडिमेंट्स जो हैं वो फोल्ड हो गए, और हमें क्या देखने को मिल गई, माउंटेन रेंज देखने को मिल गई, जिसे हम कह रहे हैं हिमालय। बट जैसे ही ये माउंटेन रेंज बनी, अब आप लोगों को ज्योग्राफी के बिल्कुल शुरुआती सेशन में ले जाता हूं मैं, ठीक है। ज्योग्राफी के बिल्कुल शुरुआती सेशन में मैंने आपको एडियाबैटिक लैप्स रेट और नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में बताया था, याद होगा आप लोगों को, तो ठीक है। सो दैट मीन्स जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर गिरता जाता है, तो जैसे जैसे ये फोल्ड माउंटेन बनते गए, राइट, हाइट इनकी बढ़ती गई, टेम्परेचर जो है वो कम होता गया, तो ये क्या होते गए, स्नो क्लैड होते गए, राइट, यानी कि बर्फ से ढकते गए, और जैसे जैसे ये बर्फ से ढकते गए तो ग्लेशियर डेवलप हो गए, तो वो उनका पानी कहीं ना कहीं तो पिघलेगा ही, पानी उनका पिघलेगा तो हमें बदले में क्या देखने को मिलेंगे, हमें बदले में रिवर्स देखने को मिलेंगी, और ये रिवर्स अपने साथ जो भी, अब याद कीजिए इरोजन वाला पूरा सेशन, ठीक है, इरोजन क्या होता है और वो किस तरह डिपॉजिट होता है, और ये सभी इरोडेड मटेरियल जो इस ट्रेंच वाले रीजन में डिपॉजिट होता गया, दैट फॉर्म्ड दी क्या, द ग्रेट इंडियन प्लेन, यहां से बना ग्रेट इंडियन प्लेन। बट डोंट वरी, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस इन ग्रेटर डिटेल्स। और यहां पर हमारे पास पेनिजुलर रीजन तो है ही, ये पेनिजुलर रीजन में प्लेट्यू तो है ही हमारे पास, ठीक है, तो एक साइड हमारे पास प्लेन डेवलप हो गए, राइट,
और प्लेन और माउंटेनियस रीजन के बीच में क्या है हमारे, प्लेन और प्लेट्यू और माउंटेनियस रीजन के बीच में हमारे पास ग्रेट इंडियन प्लेन डेवलप हो गए, जहां पर एलुवियल सॉइल का डिपॉजिट हमें देखने को मिलता है। क्यों, कैसे हुआ वो एलुवियल सॉइल का डिपॉजिट? जो तैथीस सागर के जो सेडिमेंट्स हैं उनकी फोल्डिंग की वजह से, एज वेल एज जो प्लेट्स हैं, ठीक है, केवल सी के सेडिमेंट में, सी का जो सेडिमेंट है या जो बेस है सी का, केवल वही फोल्ड नहीं हुआ है, राइट, जो प्लेट्स हैं उनमें भी तो फोल्डिंग हुई है ना, राइट। सो आई होप जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसमें आपको बहुत डिटेल में मैंने समझाया, ये सभी ध्यान होगा आप लोगों को, ठीक है, उतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत वहां पर नहीं, राइट। सो हमें यहाँ पर ग्रेट इंडियन प्लेन देखने को मिलता है। प्लेट्यू रीजन आप लोगों को ध्यान ही होगा, जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होकर यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही थी, तो जब रियूनियन आइलैंड के रियूनियन आइलैंड जहां पर है उसके ऊपर से जब हमारी प्लेट गुजरी, वहां पर नीचे क्या था, हॉटस्पॉट था, उस हॉटस्पॉट की वजह से लावा पोर आउट हुआ और हमें ये प्लेट्यू रीजन जो है वो बनता हुआ नजर आया। दैट मीन्स ये कि ये जो प्लेट्यू रीजन है, इंडिया का जो प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू है, वो हिमालय बनने से पहले से ही है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारी इंडियन सबकॉन्टिनेंट की प्लेट टकराई ही नहीं थी, उससे पहले ही प्लेट्यू बन गया था, राइट। हिमालय तो कब बना है, जब ये दोनों प्लेट्स आपस में कन्वर्ज हुई हैं तब जाकर बना है ना, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट फंडा जो है वो हमारे लिए समझना जरूरी है, ठीक है। और ओरिजिन ऑफ हिमालयज आपको जो है वो टॉपिक कनेक्ट करना पड़ेगा विद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। वैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मैंने ये सभी फंडे जो हैं वो ओरिजिन ऑफ हिमालय वैसे डिटेल में समझाया ही था, ठीक है। नाउ अब इन रेंजेस की एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेनियस रेंजेस की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह रेंजेस मौजूद हैं, राइट। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लेट्यू रीजन, राइट। थोड़ा सा मैं साइड व्यू अगर आपको दिखाऊं, राइट, तो ये हमारा आ गया प्लेट्यू रीजन, ठीक है। यहां से शुरू कर दें, दिस इज आवर काराकोरम रेंज, ठीक है। ये आ गई हमारी लद्दाख रेंज, लद्दाख के साथ जो है वो प्लस में यहाँ पर जांस्कर भी बना लीजिए, ये आ गई हमारी जांस्कर रेंज। दिस इज आवर ग्रेट हिमालयन रेंज, दिस इज लेसर हिमालयन रेंज, दिस इज शिवालिक्स, और फिर ये आ गए हमारे प्लेन्स, दीज आर दी प्लेन्स, और फिर प्लेन्स के बाद जो है वो क्या है, हमारा प्लेट्यू रीजन है, ठीक है। सो दिस इज दी साइड व्यू, हम समझ गए इसको अच्छे से कैसे बनाए। ये प्लेन्स जो हैं वो किस वजह से डेवलप हुए हैं, राइट। जितनी भी ये माउंटेन रेंजेस बनने के बाद जो भी रिवर्स अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर आई, वो सेडिमेंट्स इकट्ठा होते गए और ये प्लेन्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं, ठीक है। आई होप ये फंडा इतना आपको पता चला होगा। बट इन रेंजेस की बात करें या प्लेन और प्लेट्यू की बात करें, तो इनकी एज की बात करते हैं, तो कौन कितना पुराना है, या इन सब में से भैया सबसे ओल्ड जो है वो कौन है, ठीक है। तो इन सब में से सबसे ओल्ड मैंने आपको बता ही दिया कि इन माउंटेन रेंजेस के बनने से पहले से ही ये प्लेट्यू जो है वो मौजूद है, बिकॉज जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है वो रियूनियन आइलैंड के नीचे जो हॉटस्पॉट है वहां से जब गुजर रहा था इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तब ये प्लेट्यूज जो हैं वो डेवलप हुए, ठीक है। तो प्लेट्यू सबसे पुराने हैं। और प्लेन्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि प्लेन्स तो सबसे आखिरी में बने होंगे, क्योंकि ये सभी माउंटेन रेंजेस बनने के बाद इनमें से जो रिवर डेवलप हुई माउंटेन रेंजेस में, उन रिवर्स की वजह से, वो रिवर्स अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर आई हैं, उन सेडिमेंट्स की वजह से ये प्लेन बने। तो सबसे लास्ट में अगर हम रख दें तो प्लेन्स हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके देखते हैं कि कौन रेंजेस पहले बनी, राइट। अब बिल्कुल सिंपल है बाकी का, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख एंड जांस्कर कंबाइंडली नोन एज ट्रांस हिमालयस, राइट। ग्रेट हिमालयन, लेसर हिमालयन, शिवालिक आर कंबाइंडली नोन एज हिमालय। सो सबसे पहले बना इन सब में प्लेट्यू, प्लेट्यू के बाद बने हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद बने ग्रेटर हिमालय, देन लेसर हिमालय, देन शिवालिक, और लास्ट में डेवलप हुए हैं हमारे प्लेन्स। सो एजेस की बात, मतलब एज कहने का मतलब कि अगर हम क्रोनोलॉजी की बात करें कि कौन सा फिजिकल फीचर पहले डेवलप हुआ है, तो ये क्रोनोलॉजी है यहाँ पर। अब जियोलॉजिकल स्केल पर देखें तो प्लाइस्टोसीन टाइम पर जो है वो हमें डेवलप होता हुआ नजर आता है, राइट, ये प्लेन्स, और क्रिटेशियस पीरियड में हमें ये प्लेट्यू बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। बट वी विल गो इनटू द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, कुछ एक दो तीन सेशन के बाद जो है वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को उठाते हैं, वहां पर थोड़ा सेंस भी बनेगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझने का। बट राइट नाउ आपको केवल ये सीक्वेंस ध्यान रखना है
कि प्लेट्यू सबसे, जो डेक्कन प्लेट्यू है वो सबसे पहले बना है, राइट। और जो नॉर्दर्न जो ग्रेट इंडियन प्लेन है या ग्रेट नॉर्दर्न जो प्लेन है वो डेवलप हुआ है आपका सबसे लास्ट में यहाँ पर, राइट। इन सब में से ग्रेट हिमालयन रेंज जो है वो ग्रेटेस्ट है, एज द नेम सजेस्ट, आप देख ही रहे हैं, ग्रेट हिमालय हम इसको कह ही रहे हैं, ठीक है। सो एक बार अगर फिर से ड्रॉ करें तो काराकोरम, ठीक है, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जांस्कर, जांस्कर के बाद ग्रेट हिमालय, देन कौन सी, लेसर हिमालय, देन शिवालिक, देन नॉर्दर्न प्लेन और फिर प्लेट्यू, ठीक है। सो काराकोरम, फिर लद्दाख, लद्दाख के बाद जांस्कर, फिर ग्रेट हिमालयन रेंज, लेसर हिमालयन रेंज, शिवालिक रेंज, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड प्लेट्यू, ठीक है। तो कुछ इस तरह से फीचर्स मौजूद हैं। अब हमें यहां पर समझना है द कॉन्सेप्ट ऑफ सिनक्लाइन एंड एंटीक्लाइन, ठीक है। तो जब मैं आपको फोल्डिंग ऑफ माउंटेन बता रहा था, या जब हमने फोल्ड माउंटेन्स के बारे में समझा, या माउंटेन बिल्डिंग जब मैं आपको टॉपिक बता रहा था, तो आप लोगों को ध्यान होगा मैंने आपको बताया था कि ये कुछ ऐसी लेयर्स हैं एंड दीज लेयर्स विल डू व्हाट, दीज लेयर्स विल अंडरगो फोल्ड, और हमें कुछ इस तरह जो है वो फोल्ड बनते हुए नजर आएंगे इन लेयर्स में, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है जो नीचे की तरफ है, राइट, ये जो रीजन है, राइट, जहां पर क्रेस्ट है, क्रेस्ट या ट्रफ की बात कर लें तो जो क्रेस्ट वाला रीजन या ट्रफ वाले रीजन के हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो डाउनवर्ड रीजन है, दिस इज नोन एज सिनक्लाइन। इसको हम सिनक्लाइन भी कहते हैं, या सिंपली यू कैन कॉल इट अ वैली, वैली भी आप इसे कह सकते हैं, बट रादर टेक्निकल वर्ड इज सिनक्लाइन, राइट। और जो अपलिफ्टेड रीजन है, दिस इज नोन एज एंटीक्लाइन, इसको कहा जाता है एंटीक्लाइन। और जो सिंक हो गया है रीजन, जो नीचे की तरफ सिंक हो गया है, उसको हम कह रहे हैं सिंक्लाइन, राइट, जहां पर हमें वेरियस, सिंक्लाइन में हमें वेरियस वैलीज जो हैं वो देखने को मिलती हैं। सो अब हम वेरियस जो हैं वो वैलीज ढूंढते हैं कि इन माउंटेन रेंजेस में हमें कुछ वैलीज देखने को मिलती हैं या नहीं, या वेरियस सिंक्लाइंस को खोजने की कोशिश करते हैं कि हमें वेरियस सिंक्लाइंस यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन का कॉन्सेप्ट आई होप आपको पहले से मैंने बता दिया है, नहीं बताया तो अभी मैंने थोड़ा सा उसका जिक्र कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले या स्ट्रक्चरल वैलीज की बात करें, ठीक है। सबसे पहली स्ट्रक्चरल वैली जो हमें समझनी है, दैट इज ITSZ, राइट, जिसको बोलते हैं इंडस सांगपो सर्चर जोन, ठीक है, इंडस सांगपो सर्चर जोन, राइट, विच इज एक्चुअली अ सिंक्लाइन। ये जितने भी मैं आपको जोन बताने जा रहा हूं अब, ये सभी जो है वो क्या होंगे, सिंक्लाइन होंगे, और जिन सिंक्लाइंस में हमें वेरियस वैलीज देखने को मिलेंगी, ठीक है, स्ट्रक्चरल वैलीज कह सकते हैं आप, हमें वेरियस स्ट्रक्चरल वैलीज यहां पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। आइए समझते हैं क्या है ITSZ कहां है। ITSZ लाइज बिटवीन ट्रांस हिमालयाज एंड ग्रेटर हिमालय। दिस इज आवर ट्रांस हिमालय, ठीक है, एंड दिस इज आवर ग्रेटर हिमालय, ये आ गया हमारा इतना जो है वो ग्रेटर हिमालय। ITCZ लाइज बिटवीन ट्रांस हिमालय एंड ग्रेटर हिमालय, ठीक है। अब आपको एक मैं और इंपॉर्टेंट जो है वो फंडा देना चाहता हूं कि जियोलॉजिकली स्पीकिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर आप ग्रेटर हिमालयन रेंज और जांस्कर रेंज की जियोलॉजी को स्टडी करेंगे, यानी कि उनके रॉक स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को अगर आप स्टडी करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि दीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर, राइट। और वापस आते हैं इस डायग्राम में, मैंने आपको क्या दिखाया था, देखिए कि जांस्कर रेंज जो है वो एक तरह से इज एन ऑफशूट ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंज, बिकॉज जांस्कर रेंज के जियोलॉजिकल फीचर्स जो हैं वो ग्रेट हिमालयन रेंज से मिलते हैं, ठीक है। अगर हम इस डायग्राम में जांस्कर रेंज को इंक्लूड ना करें या जांस्कर रेंज को ग्रेट हिमालयन रेंज के साथ ही जोड़ दें, ठीक है, तो ITCZ विल फॉल समवेयर बिटवीन लद्दाख एंड ग्रेट हिमालयन रेंज, और ग्रेट हिमालयन रेंज का हिस्सा जांस्कर। देखिए कुछ सोर्सेज जांस्कर को ट्रांस हिमालय का हिस्सा मानते हैं, कुछ सोर्सेज जांस्कर को ग्रेट हिमालय रीजन का हिस्सा मानते हैं, ठीक है। हम क्या कहेंगे, हमारा स्टांस क्या होगा कि जांस्कर इज पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, ऑल राइट, बट जांस्कर के जियोलॉजिकल फीचर्स जो हैं वो ग्रेट हिमालयन रीजन जैसे हैं, तो ग्रेट हिमालयन रेंज की ऑफशूट जो है वो आप जांस्कर को मान सकते हैं,
ठीक है। एंड ITCZ फॉल्स बिटवीन ट्रांस हिमालय एंड ग्रेट हिमालय, टू बी स्पेसिफिक ITCZ फॉल्स बिटवीन ट्रांस हिमालय एंड, ट्रांस हिमालय में कौन सी, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख का एक्सटेंशन क्या होगा, कैलाश, बिटवीन की बात करें तो लद्दाख, कैलाश एंड ज़ांस्कर, ठीक है। तो अब बहुत ही प्यार से मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है वो अपनी एटलस को उठाएं। एटलस को उठाकर आप लोग जो हैं वो पेज नंबर 12 पर आए। पेज नंबर 12 पर आपको ये सारी रेंजेस जो हैं वो क्लियर नजर आ जाएंगी, ठीक है, बहुत क्लियरली। या उससे पहले पेज नंबर 10 पर भी ये सारी रेंजेस, ठीक है। गो टू दिस डायग्राम एंड ट्राई टू लोकेट ऑल ऑफ दीज रेंजेस। ग्रेट हिमालयन रेंज यहाँ बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ग्रेट हिमालयन रेंज आपको जाती हुई नजर आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके नीचे आपको शिवालिक रेंज लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ग्रेट हिमालय के जस्ट ऊपर आपको ज़ांस्कर माउंटेन्स, ज़ांस्कर के ऊपर लद्दाख रेंज और कैलाश रेंज, ठीक है, लद्दाख रेंज, आगे तिब्बत में जाते हुए कैलाश रेंज, उसके ऊपर काराकोरम, काराकोरम के साइड में हिंदू कुश, काराकोरम के ऊपर कुनलुन शान, राइट। सो ये सभी रेंजेस जो हैं वो आप क्लियरली इस मैप में देख पा रहे होंगे। चलो इस मैप में आपको क्लियरली नहीं दिख रही, मैं आपको गूगल अर्थ पर क्लियरली दिखाता हूँ सारी रेंजेस ये, राइट। सो ये जो स्नो क्लैड माउंटेन्स हैं, दीज आर नथिंग बट ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है। ये स्नो क्लैड माउंटेन्स ऑल आर, ये जो स्नो क्लैड माउंटेन्स हैं यानी स्नो पीक्स हैं, ये ग्रेट हिमालयन रेंज है, ठीक है। ये जो रेंज आपको नजर आ रही है, दिस अगेन, दिस इज योर, कौन सी है, दिस इज योर काराकोरम रेंज, दिस रेंज इज योर कुनलुन शान, ठीक है। ये रेंज यहां पर जो एक्सटेंड हो रही है, दिस रेंज इज हिंदू कुश, ये हिंदू कुश है, ठीक है। ये काशगीर, दिस इज दी पामीर नॉट, राइट, पामीर, यहां पर पामीर नॉट से इधर जो है वो दिस इज तियान शान। सो हमें तियान शान, हिंदू कुश, कुनलुन शान, इन सब से जो है वो कंसर्न नहीं रहना, हमें इंडिया वाले रीजन में आना है। और ये लद्दाख वाले रीजन में आप देख पा रहे हैं, ठीक है, लद्दाख से ऊपर दिस इज काराकोरम, लद्दाख जहां पर लिखा है, काराकोरम के बाद ये जो रेंज नजर आ रही है आपको, थोड़ा सा अगर मैं और अंदर जाऊं तो आपको क्लियरली दिखेगा, दिस रेंज इज लद्दाख रेंज, ठीक है, ये लद्दाख है, ठीक है। लद्दाख के बाद और ग्रेट हिमालय से पहले यहाँ पर ऑफ शूट आपको क्लियरली नजर तो नहीं आ रही होगी यहाँ पर, बट अगर आप देख सकें, दिस ऑफ शूट हियर इज ज़ांस्कर रेंज, ठीक है, दिस इज ज़ांस्कर रेंज, बट ज़ांस्कर जो है वो इतना क्लियरली आपको विजिबल यहाँ पर नहीं होगा। दिस इज लद्दाख एंड जो लद्दाख रेंज है, इट इज कंटिन्यूइंग इनटू तिब्बत वाले रीजन में, ये जो कंटिन्यू हो रही है लद्दाख रेंज, दिस इज नोन एज कैलाश, हियर इट इज नोन एज लद्दाख। ये जो नीचे को आ रही है, दिस इज नोन एज ज़ांस्कर एंड दिस इज व्हाट योर ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है। ग्रेट हिमालय के बाद, इसके नीचे ग्रेट हिमालय के बाद आपको लेसर हिमालय नजर आता है। अब आप कहेंगे कि सर जब हम ये मैप देख रहे हैं पेज नंबर 10 में या पेज नंबर 12 में भी जो हम मैप देख रहे हैं, तो हमें लेसर हिमालय कहीं लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, ठीक है, जबकि ग्रेट हिमालय और शिवालिक के बीच में हमें पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी रेंज, कुमाऊं रेंज, ऐसा नेपाल में चला जाएंगे तो महाभारत रेंज, भूटान में आ जाएंगे तो ब्लैक माउंटेन्स, कुछ ये सब लिखा हुआ नजर आ रहा है। दीज आर दी नेम्स ऑफ लेसर हिमालयास, ठीक है, यही लेसर हिमालयास के नाम है। ये जो लेसर हिमालय है इन दी जम्मू कश्मीर रीजन, इट इज नोन एज पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में इट इज नोन एज धौलाधार, इन उत्तराखंड इट इज नोन एज मसूरी रेंज एंड देन कुमाऊं रेंज, इन नेपाल इट इज नोन एज महाभारत रेंज, ठीक है। भूटान साइड आ जाएंगे या ईस्ट ऑफ इंडिया की साइड चले जाएंगे तो यहाँ पर ब्लैक माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है इनको। ये लेसर हिमालय के अलग अलग नाम हैं, ठीक है। फिर उसके बाद शिवालिक्स, तो आप पूरा जो है वो देख ही पा रहे हैं, शिवालिक्स रिलेटिवली इनकी हाइट जो है वो बहुत कम रहती है शिवालिक्स की, ठीक है। इस मैप में आप देख पा रहे हैं कि शिवालिक रेंज जो है वो पूरा ईस्ट तक जा रहा है, राइट। सो ITCZ की हम बात कर रहे थे, ITCZ कहां पर फॉल किया फिर, ठीक है। सो एज आई सेड, ITCZ इज इंडस सांगपो सर्चर जोन, राइट। It is a syncline, it is a structural valley, it falls between Trans Himalayan and Greater Himalaya और स्पेसिफिकली लद्दाख या कैलाश एंड ज़ांस्कर के बीच में ये फॉल करती है, ठीक है। तो अगर हम ड्रॉ करें इसे, सो इफ दिस इज द ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है, ग्रेट हिमालयन रेंज का एक ऑफशूट अगर ज़ांस्कर है, ठीक है, एंड दिस इज द लद्दाख रेंज, और लद्दाख रेंज अगर आगे एक्सटेंड हो रही है
टू बी कैलाश, ठीक है, दिस इज लद्दाख, और लद्दाख जो है वो आगे अगर कैलाश के नाम से जानी जा रही है, एंड दिस इज दी ज़ांस्कर, एंड हियर वी हैव ग्रेट हिमालयन रेंज। सो द रीजन बिटवीन दिस, इन दोनों के बीच में ये जो रीजन है, दिस रीजन इज नोन एज ITCZ, ठीक है, इंडस सांगपो सर्चर जोन, ITCZ इसे हम कहते हैं, ठीक है। बट आप कहेंगे सर इंडस सांगपो क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि यहां पर ये दोनों रिवर्स मूव कर रही हैं, ठीक है। अब आप अगर गूगल अर्थ पे आ जाएं, ठीक है, गूगल अर्थ में आपको दिखाऊं तो ये जो रिवर है राकस ताल और मानसरोवर ताल, ठीक है, ये दो, सॉरी नॉट रिवर्स बट ये जो दो लेक्स हैं राकस ताल और मानसरोवर, राइट, अभी तो चाइना के नाम यहाँ पर लिखे हैं बट एक का नाम राकस है, एक का नाम मानसरोवर इंडिया में, राइट। और ये आप रेंज देख रहे हैं, ये रेंज आपको क्लियरली नजर आ रही है, दिस इज योर, ये जो क्लियरली रेंज नजर आ रही है दिस इज योर कैलाश रेंज, और इसी को ही अगर आप फॉलो करते जाएंगे सो इट विल डेवलप इनटू व्हाट, इसी को फॉलो करते जाएंगे तो ये लद्दाख रेंज में बन जाएगी। ये लद्दाख रेंज जो है वो आगे आ रही है, दिस इज कैलाश रेंज, और कैलाश रेंज एंड दिस इज ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय का एक एक्सटेंशन देख रहे हैं, ऑफ शूट ये गया, राइट, एंड इट इज मूविंग टिल हियर, ये जो ऑफ शूट है दिस इज नोन एज, ये ग्रेटर हिमालय का ऑफ शूट आपको नजर आया, दिस इज योर ज़ांस्कर। सो लद्दाख एंड ज़ांस्कर के बीच में एक रिवर मूव कर रही है, उस रिवर का नाम है क्या, उस रिवर का, और जो इन राकस ताल या मानसरोवर ताल के नजदीक से निकल रही है, एक साइड को जा रही है यहां पर, इस रिवर का नाम है इंडस, जिसे हम सिंधु नदी कहते हैं, और दूसरी साइड एक रिवर जा रही है, इस रिवर का नाम है, तिब्बत में इसको कहते हैं सांगपो, ठीक है। फिर जब ये इंडिया में एंटर करती है, इंडिया में इसका नाम रहता है ब्रह्मपुत्र, राइट, और क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम कुछ समय के लिए पड़ता है दिहांग, ठीक है। और ये रिवर्स जिस रीजन से गुजर रही है उसको बोलते हैं सर्चर जोन, और ये किसके बीच में है, लद्दाख रेंज या ट्रांस हिमालय एंड ग्रेटर हिमालयन रेंज के बीच में, और ट्रांस हिमालय में भी कौन सा, लद्दाख, और ग्रेटर हिमालय की एक ऑफशूट ज़ांस्कर के बीच में। ध्यान रखिएगा, ज़ांस्कर इज एन ऑफशूट ऑफ, in some sources Zanskar is considered as an offshoot of greater Himalayan range because it shares the same geological features, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, राइट, सर्चर जोन्स के बारे में। सो सबसे पहला स्ट्रक्चरल वैली हमने जो समझी दैट इज ITCZ, राइट। और भी कुछ स्ट्रक्चरल वैलीज हमारे पास मौजूद हैं। ITCZ कहाँ पर है, सो हियर वी हैव ITCZ, ITSZ, सॉरी नॉट ITCZ, ITSZ भी कह सकते हैं, इंडस सांगपो सर्चर जोन। देन आप कहेंगे सर कि ज़ांस्कर और ग्रेट हिमालय के बीच में भी है क्या कुछ, ठीक है, या ग्रेट हिमालय या लेसर हिमालय के बीच में भी है, तो यस, ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में जो रीजन है उसको हम कहते हैं MCT, दैट इज मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अगेन इट इज अ सिंक्लाइन, इट इज अ स्ट्रक्चरल वैली, ठीक है। ये सिंक्लाइन और स्ट्रक्चरल वैली की जो डिटेल्स है ये ऑप्शनल ज्योग्राफी के लिए, या जियोलॉजी अगर आप पढ़ते हैं ऑप्शनल में, वहां पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में आपको अगेन एक और जो है वो स्ट्रक्चरल वैली नजर आएगी जिसको बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। एंड देन शिवालिक के बाद आपको नजर आता है फुल फ्रंटल, राइट, हिमालयन फुल फ्रंट या HFF के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। तो ITCZ में रिवर कौन सी चल रही है, इंडस एंड सांगपो, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कौन सा था हमारा, दैट इज MCT की बात करें, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। सो मेन सेंट्रल थ्रस्ट इज इन बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय। यहां पर हमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग वैलीज देखने को मिलती हैं MCT में, ठीक है, जैसे कि कश्मीर वैली हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे कि काठमांडू वैली हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, राइट। दो एग्जांपल्स हैं, बाकी फर्दर वैलीज के एग्जांपल इन दी अपकमिंग सेशंस में आपको धीरे धीरे देता जाऊंगा, बट यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ पर है, राइट, कश्मीर वैली। तो इधर आपको कहीं दो माउंटेन रेंजेस के बीच में कश्मीर वैली नजर आ रही है, श्रीनगर आप कैपिटल लोकेट कर पा रहे हैं, ठीक है। ये एक आपको माउंटेन रेंज नजर आ रही है, स्नो क्लैड पीक्स, ये आपको माउंटेन रेंज नजर आ रही है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज द ग्रेट हिमालयन रेंज, राइट, एंड दिस इज द पीर पंजाल, दिस इज पीर पंजाल,
राइट. पीर पंजाल इज नेम ऑफ लेसर हिमालयन रेंज इन जम्मू कश्मीर एंड सम पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, चंबा डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है. सो दिस इज श्रीनगर. बीच में आपको ऑब्वियसली जो वैली नजर आ रही है, दिस वैली इज नोन एज कश्मीर वैली. ठीक है. बिटवीन दीज टू excuse me, between these two mountain ranges, this is the greater Himalayas and this is the पीर पंजाल. इसके बीच में कश्मीर वैली आपको नजर आ रही होगी. ठीक है. सिमिलरली आगे बढ़ते हैं. काठमांडू वैली जैसे मैंने आपको बताया, नेपाल में आ जाइए. सो दिस इज द ग्रेटर हिमालय. ठीक है. एंड दिस इज द लेसर हिमालय, जिसको महाभारत पर्वत कहते हैं. महाभारत पर्वत श्रृंखला या महाभारत माउंटेन रेंज इन नेपाल इज द नेम फॉर लेसर हिमालयस. और इसके बीच में आपको ये वैली नजर आ रही है, दिस इज काठमांडू वैली. ठीक है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट इज द टेक्निकल नेम फॉर दीज स्ट्रक्चरल वैलीज. राइट. क्लियरली हमें कुछ स्ट्रक्चरल वैलीज देखिए, यहां पर और भी है. इधर भी आपको वैसे इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बट यहां पर धौलाधार और ग्रेट हिमालयन के बीच में, दिस इज माई होमलैंड है ये मेरा, भरमौर. राइट. ये वैलीज जो है वो हमें चंबा की वैली जो देखने को मिलती है. राइट. दिस इज अगेन बिटवीन धौलाधार एंड ग्रेट हिमालयन रेंज. राइट. ये जो वैलीज हैं बीच की, दीज आर बिटवीन धौलाधार एंड ग्रेट हिमालयन, पीर पंजाल एंड ग्रेट हिमालय. सो वी डो नॉट हैव टू गो टू दिस डिटेल्स. अगर आप राज्य लेवल पर पढ़ते हैं तब इस डिटेल में जाना पड़ता है. जैसे मान लीजिए आप जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ रहे हैं अगर, या अगर आप हिमाचल के राज्य के लेवल पर प्रिपेयर कर रहे हैं हिमाचल के लिए, तो वहां पर आपको ये सब पढ़ना जरूरी होता है. ठीक है. नेक्स्ट आ गया एमसीटी के बाद, मैंने आपको नेक्स्ट क्या बताया था, दैट इज एमबीएफ, दैट इज मेन बाउंड्री फॉल्ट. मेन बाउंड्री फॉल्ट इज इन बिटवीन लेसर हिमालयस एंड शिवालिक्स. ठीक है. और ये जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है, यहां पर हमें कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखने को मिलती हैं. ठीक है. कौन सी वैलीज देखने को मिलती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वैलीज. We will go into the details of these valleys. Don't worry, I am just making a mention here. We will go into the greater details of all of these valleys. Right? Longitudinal valleys देखने को मिलती हैं, जिनको हम नॉर्थ वेस्ट साइड, यानी कि आप हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में इन्हें कहते हैं दून्स, और ईस्ट की साइड जाएंगे तो इनके लिए नाम रहता है द्वार्स. सो एग्जाम्पल है जैसे देहरादून. राइट. देहरादून इज इन उत्तराखंड एंड निहंग द्वार इज इन बंगाल. सो निहंग द्वार आ गया. ठीक है. एक देहरादून कहते हैं हम. लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है. सो आप आए एक बार, एटलस खोल कर भी देख सकते हैं आप. राइट. अगर मैं थोड़ा सा आपको देहरादून साइड ले जाऊं तो क्लियरली आपको नजर आएगा. देखिए बहुत क्लियरली आपको नजर आएगा. दिस इज देहरादून. ये है हमारी लेसर हिमालयन, मसूरी रेंज है इसके ऊपर. ठीक है. दिस इज दी मसूरी रेंज और ये लेसर हिमालय का हिस्सा है. और दिस इज दी, अगर मैं थोड़ा सा आपको 3D में दिखाऊं, राइट. सो राइट, लेट अस कम क्लोज. बहुत क्लियरली आप देख पाएंगे, ये शिवालिक रेंज है. दिख रहा है आपको? बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही है. दिस इज शिवालिक रेंज, बहुत ही कम हाइट है इनकी. ठीक है. दिस इज आर शिवालिक रेंज. राइट. और ये है हमारी लेसर हिमालय. दिस इज आर लेसर हिमालय. ठीक है. सो शिवालिक रेंज और लेसर हिमालय के बीच में ये जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है, इनको कहते हैं हम दून. राइट. और यहाँ पर शहर है एक देहरादून नाम से. आप हिमाचल की साइड जाएंगे तो आपको क्यारदा दून नजर आएगा. ठीक है. और भी 2-3 दून यहाँ पर मौजूद हैं. तो यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आ रही है. देखिए तीनों हिमालयस आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आएंगे. दिस इज शिवालिक, दिस इज लेसर हिमालय, और ये स्नो क्लैड है, दिस इज ग्रेट हिमालयन रेंज. ठीक है. और जैसे जैसे आप बढ़ेंगे राइट थोड़ा सा ऊपर, तो आपको ग्रेट हिमालय के बाद लद्दाख रेंज देखिए यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है. दिस इज क्लियरली, दिस इज लद्दाख रेंज आ रही है यहाँ से. राइट. या मैं इसको अगर 2D में दिखाऊं तो 2D में मैंने आपको क्लियरली दिखाया ही है कि किस तरह लद्दाख रेंज मूव कर रही है. राइट. ऊपर काराकोरम है, दिस इज काराकोरम, और काराकोरम के नीचे ये लद्दाख रेंज मूव कर रही है. एंड दिस लद्दाख रेंज एक्सटेंड्स इनटू दिस इज योर कैलाश रेंज. ठीक है. एंड दिस इज, ये जा रही है लद्दाख रेंज. और यहाँ पर हिमालय, ग्रेटर हिमालय से एक ऑफशूट निकल रहा है. दिस इज योर व्हाट, जांस्कर रेंज. ठीक है. उसके अलावा आप अगर एटलस पे आएंगे तो एटलस पे आपको ये सभी क्लियरली नजर आ जाएगा. सो दीज आर ब्यूटीफुल टूल्स, बहुत बेहतरीन टूल्स हैं
इन टूल्स का यूज़ करें, बहुत मज़ा आता है इनके साथ खेलने में, और ये सभी रेंजेस आपको बिल्कुल क्लियरली जो है वो नज़र आएंगी भी, ठीक है। बट डोंट वरी, वी विल गो इनटू द डिटेल्स इन द नेक्स्ट सेशन। आई विल पिक अप माउंटेन पीक्स और माउंटेन पासेस, और माउंटेन पीक्स और पासेस के माध्यम से मैं फिर से इन सभी रेंजेस के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। लास्ट क्या बचता है हमारे पास? लास्ट बचता है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। नाउ हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट इज बिटवीन लेसर हिमालय एंड प्लेन्स। सो अगर मैं आपको क्लियरली लेकर आऊं यहां पर, तो ये देखिए, ये शिमला, देहरादून, शिमला के नीचे शिमला कहां पर है? शिमला आपका पड़ेगा लेसर हिमालयज में। देहरादून से ऊपर जो है वो क्या है? मसूरी वाला रीजन, लेसर हिमालय, राइट। बट ये शिवालिक्स है, दिख रहे हैं आपको? दिस इज क्लियरली, देखिए यहां पर शिवालिक्स का बिल्कुल क्लियर जो है वो आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। दीज ऑल आर शिवालिक्स, ये सभी जो है वो शिवालिक रेंज है, ये सभी शिवालिक्स हैं। शिवालिक के बाद आपको जहां पर ये सभी, समझ रहे हैं आप, ड्रेनेज जो नजर आ रहा है, ये जो ड्रेनेज वाला रीजन है ना, जहां पर ये शुरुआत हो रहा है प्लेन और पहाड़ों के बीच का जो रीजन है, दिस इज नोन एज हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक है। ये है फ्रंटल फॉल्ट हिमालय का, जहां पर हिमालय मर्ज हो जाता है प्लेन्स के साथ। दिस इज द शिवालिक रेंज। सो यहां पर हमें बहुत क्लियरली नजर आई भी थी तीनों रेंजेस, देखिए दिस इज दी शिवालिक, शिवालिक के बाद दीज आर दी लेसर हिमालय, और वो ऊपर जो स्नो क्लेड है वो है हमारी ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है। सो आई विश कि आप लोग जो हैं वो अच्छे से इस टूल का यूज करें, ठीक है। थोड़ा बहुत खेलिए इसके साथ, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, राइट। उसके अलावा एटलस के साथ जो है वो समय बिताइए, समझिए एटलस को, क्या है कहानी एटलस की, राइट। इन द नेक्स्ट सेशन व्हाट वी विल डिस्कस, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट सम मोर अबाउट हिमालयस, ठीक है। हिमालयस की थोड़ी और हम डिटेल में जाएंगे, एंड वी विल पिक अप some of the important facts related to the most important peaks, ठीक है। पीक्स के बारे में समझेंगे हम, एज वेल एज हम किसके बारे में समझेंगे? पासेस के बारे में, ठीक है, यानी जिन्हें हम दर्रा कहते हैं। सो पीक्स एंड पासेस को हम अपकमिंग सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। यू विल गेट द PDF of this session, right? After tomorrow's session I will provide you PDF on my Telegram group, that is Chauhan_sir_CSE. I want you guys to go ahead and revise plate tectonic theory. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को एक बार आप लोग रिवाइज जरूर कर लें, क्योंकि हिमालय का ओरिजिन जो है वो मैंने आपको अभी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बहुत डिटेल्स में समझाया है, ठीक है। अब जो हम धीरे धीरे हिमालय को पढ़ते जाएंगे, प्लेट टेक्टोनिक के साथ जोड़ते जाएंगे, साथ में जब हम जियोलॉजिकल स्केल का ज्ञान ले लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बट आई वांट यू गाइज टू गो एंड रिवाइज द टॉपिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ताकि हिमालय से आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, हिट द नोटिफिकेशन बेल, गेट द PDF फ्रॉम माय टेलीग्राम ग्रुप, एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू मेक श्योर कि लाइक करें वीडियोस को, डिसलाइक करें, जो भी आपका ऑनेस्ट फीडबैक है कमेंट में दें, राइट। और शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा मेरी इन वीडियोस को, एंड मेक श्योर दैट यू यूज माय कोड VCUPSC टू गेट योरसेल्फ अनरोल्ड विद अनअकैडमी। ऑलराइट, सो ऑन दैट नोट आज का सेशन मैं यहाँ खत्म करता हूँ, राइट। नेक्स्ट सेशन को पिक करेंगे, तब तक के लिए जो मैंने आपको टूल्स दिए हैं उनसे एक बार आप जो है वो कंफर्टेबल हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।